मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान दत्तात्रेय अवतरित हुए थे पृथ्वी पर। यह ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश हैं। इनके 3 मुख व 6 हाथ हैं। भगवान दत्तात्रेय के साथ सदैव एक गाय और 4 कुत्ते दिखाई देते हैं। पुराणों के अनुसार गाय पृथ्वी का और 4 कुत्ते वेदों का प्रतीक हैं। मान्यता है कि गूलर के वृक्ष में श्री दत्तात्रेय का निवास होता है, इसीलिए हर मंदिर में गूलर वृक्ष पाया जाता है और गूलर वृक्ष की पूजा परिक्रमा का भी विधान है। भगवान दत्तात्रेय के कुछ मंत्र हैं जिनके निरंतर जाप से साधक की मनोकामना अतिशीघ्र पूरी होती है। इन मंत्रों के जाप से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और पितृदोष का भी निवारण होता है, जिससे साधक का जीवन सुखमय हो जाता है। ये मंत्र इस प्रकार हैं। भगवान दत्तात्रेय का महामंत्र दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। तंत्रोक्त दत्तात्रेय मंत्र है ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। दत्त गायत्री मंत्र ओम दिगंबराय विद्महे योगीश्वराय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात्। दत्तात्रेय के कुछ मंदिर इस तरह हैं। इंदौर स्थित भगवान दत्तात्रेय का मंदिर करीब 700 साल पुराना है और कृष्णपुरा की ऐतिहासिक छत्रियों के पास स्थित है। कर्नाटक के गंगापुर स्थित भगवान दत्तात्रेय मंदिर है, जहां भगवान दत्तात्रेय के मंत्रों का जाप निरंतर होता है। तीसरा, काशी घाट पर बना भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है। मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए मणिकर्णिका घाट पर आते हैं। इस बात का प्रमाण है मणिकर्णिका घाट पर स्थित भगवान दत्तात्रेय की चरण पादुका। कहा जाता है कि ब्रह्म घाट स्थित भगवान दत्तात्रेय के दर्शन मात्र से ही सफ़ेद दाग जैसे रोग से मुक्ति मिल जाती है। भगवान दत्तात्रेय के जन्म की कथा भी बहुत रोचक है, जो इस प्रकार है। एक बार नारद मुनि देवयोग से स्वर्गलोक में तीनों देवियों माँ सरस्वती, लक्ष्मी व पार्वती के सम्मुख देवी अनसुईया के पातिव्रत्य धर्म का बखान करते हुए बोले कि देवी अनसुईया के समक्ष पतिव्रता इस संसार में कोई नहीं है। इस पर ईर्ष्यावश तीनों देवियों ने त्रिदेव से यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से देवी अनसुईया के पातिव्रत्य धर्म की परीक्षा लेने को कहा, किंतु त्रिदेव ने इनकार कर दिया। लेकिन तीनों देवियों की हठ से विवश होकर वे साधु रूप धारण कर देवी अनुसुईया के आश्रम पहुँचे। तब मुनि अत्रि आश्रम में उपस्थित नहीं थे। अतिथियों को आया देख देवी अनुसुईया ने उन्हें कंद, मूल व ऋतुफल अर्पित किए, किंतु साधु वेशधारी त्रिदेवों ने कहा कि वह उनका आतिथ्य तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक वह निवस्त्र होकर उन्हें भोजन नहीं परोसेंगी। अनुसुईया यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गईं। तब उन्होंने अपने पति मुनि अत्रि का ध्यान किया। वह उन्हें देवों के छल का पता लग गया। उन्होंने कहा, यदि मेरा पातिव्रत्य धर्म सच्चा है तो ये 3 साधु शिशु रूप में बदल जाएं, और जल छिड़क दिया। जल के छिड़कते ही त्रिदेव शिशु रूप में रुदन करने लगे। तब माता अनुसुईया ने उन्हें दुग्ध पान कराया। वे पालने में झुलाने लगीं। इस तरह कुछ समय व्यतीत हो गया। जब त्रिदेव स्वर्गलोक नहीं लौटे तो तीनों देवियों को बहुत चिंता हुई। नारद मुनि से पूछकर मुनि अत्रि के आश्रम में जा पहुँची। वह माता अनुसुईया से त्रिदेवों के बारे में पूछने लगीं, तो माता अनुसुईया ने तीनों शिशुओं की ओर इशारा किया। तब तीनों देवियों ने लज्जित होकर माता अनुसुईया से क्षमा मांगी। वह अपने पतियों को पूर्व रूप में करने की प्रार्थना की। माता अनुसुईया ने त्रिदेवों को पूर्ववत कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने देवी अनुसुईया से वर मांगने को कहा। तब देवी अनुसुईया ने उन्हें अपने पुत्र रूप में पाने की इच्छा व्यक्त की, जिसे त्रिदेवों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। वह कुछ समय के पश्चात भगवान दत्तात्रेय के रूप में मुनि अत्रि के यहाँ उन्होंने जन्म लिया। तो यह है भगवान दत्तात्रेय की जन्म कथा। कथा सुनने के लिए धन्यवाद।
यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।